हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का मेरा जो पेज है अंकित सिंह अकेडमी, इस पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, जो कि ये टॉपिक हमें एक भावनात्मक रूप से भी जोड़ता है, एक इमोशन भी देता है। और इसमें हालांकि पॉलिटिक्स तो होता ही है इस टॉपिक के ऊपर, जैसे कि मैंने जो टॉपिक मेरा डिस्कस करने का रखा है उसमें। तो देखिए, आपने कुछ दिन पहले इसी वीक में आपने देखा होगा कि इंडिया का जो नाम है वो भारत रखने को बोला गया था। तो इसके कुछ पिटिशंस दायर किए गए थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है वो कुछ अलग बोला है। तो इसी चीज़ को लेकर के मैं डिस्कस करूँगा कि किस प्रकार से जो इंडिया है, क्या वो भारत होना चाहिए, या भारत है वो इंडिया होना चाहिए, या फिर एक नाम और आ जाता है हिंदुस्तान। तो ये तीन नाम हैं, इन तीनों नामों के ऊपर मैं चर्चा करूँगा इस सेशन में, और मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस पर्सपेक्ट में क्या सही है क्या गलत है, ये तो आप सोचेंगे, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं आपको बताऊँगा इस पूरे सेशन में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला रहेगा, बहुत सारा फैक्ट बताएगा आपको, जो कि तथ्यों के साथ बात करेगा। और आपके बहुत सारे ऐसे मिथ होंगे, उन मिथों को ये जो सेशन होगा, ये मैं उम्मीद करूँगा कि वो सारे मिथ और जो डाउट एंड शंका है वो सारी दूर कर देगा। तो देखिए, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। भारत, इंडिया या हिंदुस्तान। तो देश का जो नाम है ना वो इंडिया, इसको चेंज करने के लिए, इसको भारत करने के लिए अदालत में एक पिटीशन दायर की गई थी। और वो पिटीशन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं था, बहुत सारे लोगों के समूह के द्वारा पिटीशन दायर किया गया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई किया, और सुनवाई करते समय जो याचिकाकर्ता थे उनसे ये कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इसके लिए आप सरकार के पास जाइए, सरकार के पास लिखित आवेदन करिए और उसके लिए तर्क दीजिए कि इंडिया को भारत किया जाए या नहीं किया जाए। आप उसको करिए, क्योंकि ये पावर संसद के पास है, संसद इसके नाम को परिवर्तित कर सकता है, उसके पास अधिकार है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस समय ऐसा नहीं था कि जो याचिकाकर्ता थे उन लोगों ने कोई ऐसा अपना तर्क नहीं दिया अदालत में, उनने तर्क दिया। तो अदालत में याचिकाकर्ताओं का जो तर्क था वो ये था कि इंडिया शब्द से गुलामी झलकता है। क्या बोला उन्होंने? इंडिया शब्द जो है उससे गुलामी झलकता है, उससे गुलामी का एहसास होता है। उसके स्थान पर देश का नाम या तो भारत कर दिया जाए या हिंदुस्तान कर दिया जाए। मोस्टली उनका जो प्रेफरेबल वर्ड था, शब्द था, वो था यहाँ पर भारत। लेकिन यहाँ पर उन्होंने और भी कुछ बातें कही, जैसे कि अतीत में जाकर के देखेंगे तो देश का नाम आपको बहुत सारा दिखाई देगा। भारत को आज का भारत नहीं है, ये 5000 वर्षों से ज़्यादा पुराना का भारत का इतिहास रहा है। तो आज जब भारत के अतीत में जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर जो भारत का नाम है वो यहाँ पर जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया है, भारत के नाम से जाना गया है, भारतवर्ष के नाम से जाना गया है, आर्यावर्त के नाम से जाना गया है, फिर आर्यनाडु के नाम से भी हमने सुना है और देखा है कई तथ्यों में। फिर यहाँ पर हिंदुस्तान भी है, और फिर हिंद भी कहा गया है, और फिर इंडिया आ जाता है बाद में। तो इतने सारे नामों से भारत को पुकारा गया है। वर्तमान में देखा जाए तो मोस्टली हम तीन नामों से इसे प्रीफर करते हैं, एक तो भारत, दूसरा इंडिया और तीसरा हिंदुस्तान। इन तीन नामों से हम जानते हैं। लेकिन जब आप संविधान के अंदर जाते हैं तो संविधान में यहाँ पर दो नामों से जाना गया है। पहला, उसे बोला गया है इंडिया अर्थात भारत। क्या बोला गया है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, ये उसे कहा गया है। और हमारे संविधान के अंतर्गत हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ नहीं किया गया है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि हमारे संविधान में जो वर्ड है वो इंडिया यानी भारत अर्थात भारत यानी राज्यों का समूह, ये कहा गया है, ये बोला गया है आर्टिकल 1 क्लॉज 1 में, ठीक है। और यहाँ पर हिंदुस्तान वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, ये आप स्पष्ट कर लीजिए। और आपको बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिखाए जाएंगे जो कि आपको फिर मिसकंसेप्चुअल और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देंगे। तो ये सारे रखे गए हैं। अब हम तीनों जो नाम हैं यहाँ पर, पहला है इंडिया, दूसरा हिंदुस्तान, और अंत में बात करेंगे भारत को लेकर के,
को रखने की बात कही जा रही है। तो हम इन तीनों नामों को एक एक करके देखेंगे। मैं सारे इन तीनों नामों को फैक्ट क्या रहे हैं, कैसे इनके नाम आए हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया को लेकर के। तो देखिए, इंडिया जो वर्ड है यह एक ग्रीक वर्ड है। क्या है ये? ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। ये ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व की बात की जा रही है, जब चौथी से लेकर के पाँचवीं सदी पूर्व ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी के का जो शब्द था सिंधु, उसे यहाँ पर इंडस कहा। वहाँ के लोगों ने क्या बोला? सिंधु नदी जो था उस क्षेत्र को जो था, उस क्षेत्र को वहाँ के लोगों ने, जो ग्रीक से आए थे, उन लोगों ने इसको इंडस बोला। और इंडस बोलते बोलते इन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों को इंडिया कहना शुरू कर दिया। क्या कहना शुरू कर दिया? इंडस को, सिंधु को इन्होंने इंडस बोला और इंडिया में इस जगह पे रहने वाले लोगों को इन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। तो इस तरह से इस जगह का नाम सिंधु से आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया हो गया, इंडस से इंडिया हो गया। फिर क्या हुआ कि आगे चल करके ये शब्द ग्रीक जो था यह दूसरी सदी में से लैटिन में आया। पहले क्या था, चौथी से लेकर के पाँचवीं में ये जो था ग्रीक में था, फिर ये ग्रीक से आगे बढ़ करके लैटिन वर्ड में आ गया, लैटिन भाषा से आया। तो लैटिन भाषा से जब आया तो यहाँ इसका प्रयोग कहाँ पर किया जा गया? इसका प्रयोग यहाँ पर 16वीं से लेकर के 17वीं सदी में अंग्रेजों द्वारा किया गया इस शब्द का उपयोग। यानी कहा जा सकता है कि यह शब्द पश्चिमी और अंग्रेजी औपनिवेशिक साम्राज्यवाद की देन है ये, क्योंकि ईसा पूर्व के बाद या डायरेक्टली आप देखेंगे तो 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी में इसका उपयोग किया गया। फिर कुछ इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने भी कुछ अपने फैक्ट दिए हैं। उनके जो डॉक्यूमेंट्री है, उन डॉक्यूमेंट्री और उनका जो लेख है उसमें लिखा गया है। उसी में से एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है इयान जे बैरो। क्या नाम है? इयान जे बैरो उनका नाम है। उनकी किताब है लिखी हुई, लेख है। उनके लेख का नाम है फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया, नेमिंग चेंज इन चेंजिंग नेम्स। ये उनका इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी मतलब 18th सेंचुरी का जो लेटर एरा है, उसमें जो ब्रिटिश का जो नक्शा हुआ करता था, उस नक्शे में यहाँ पर इंडिया शब्द यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया हुआ है? इंडिया शब्द को यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब वे बताते हैं ये कि इसका मतलब निकाला जाए वर्तमान में उस समय, तो पता चलता है कि भारतीय भूभाग को ब्रिटिश का औपनिवेशिक मान लिया गया था, जिसका नाम यहाँ पर इंडिया रखा गया। मतलब यहाँ पर जो हिस्सा था, जो हमारा भारत का भूभाग था, उस भूभाग को यहाँ पर क्या मान लिया गया? इसको यहाँ पर मान लिया गया ब्रिटिश का औपनिवेशिक काल, कॉलोनी मान लिया गया था 18वीं सदी में। तभी यहाँ पर इसका नाम इंडिया रखा गया भारत की बजाय। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यही कारण है कि जो भारतीय है, भारतीयता है, इस इंडिया शब्द से परहेज करती है, क्योंकि इसमें बाकायदा देखा जाए तो इसको एक कॉलोनी के रूप में इंगित किया गया था। कुछ वर्ग के लोगों का ये भी मानना है इंडिया शब्द से लेकर के कि इंडिया शब्द से देश के किसान, मजदूर या अन्य मेहनतकश लोगों के साथ स्वयं समाहित नहीं करता हुआ दिखाई देता है। वे तर्क देते हैं। वे क्या तर्क देते हैं? वे ये कहते हैं कि ये अपनी माटी और संस्कृति के गहराई तक जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते हैं इंडिया शब्द वाले। वे और तर्क आगे देते हैं कि इंडिया या इंडियन से हम ऐसे लोगों या वर्गों का बोध होता है जो शक्ल या सूरत से तो भारतीय दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ के लोगों जैसा दिखाई देते हैं, लेकिन उनका रहन सहन, पहनावा, खान पान, बोलचाल की भाषा वे वेस्टर्न कंट्री का सेम टू सेम फोटोकॉपी होता हुआ दिखाई देता है। आप समझ सकते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से, हमारा जो बॉलीवुड है वो सेम टू सेम आप देखेंगे तो कॉपी करता हुआ दिखाई देता है। कई बार हमारा मतलब पश्चिमी सभ्यता है उसको, तो ये मतलब तर्क देते हैं समाज के जो लोग हैं, बहुत सारे जिन्होंने इस नाम को बदलने के लिए कह सकते हैं यहाँ पर बात कही है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे दूसरा शब्द आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द के बारे में भी बहुत सारे मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों को, बहुत सारा उन लोगों को यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन से अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हैं। तो हिंदुस्तान शब्द के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका जो उद्गम है वो हुआ है सिंधु नदी से। जैसे कि इंडिया शब्द का उद्गम भी यहाँ पर सिंधु नदी से हुआ है, तो हिंदुस्तान शब्द का उद्गम भी यहाँ पर सिंधु नदी से ही हुआ है। क्या हुआ था प्राचीन समय में कि यहाँ पर जो
ईरानी लोग हुआ करते थे। ईरान, क्योंकि आप अगर नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में क्या होता है कि वहाँ से जब हम मिडिल एशिया से आते हैं तो ईरान, अफगानिस्तान, ये सब इंडिया में एंटर करता है। उस समय का वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो उस समय का भारत ही हुआ करता था। तो क्या था यहाँ पर कि जब पश्चिमी भारत के हिस्से पे जब ये लोग आते थे तो यहाँ पे क्या था कि इनका जो हिस्सा था सिंधु नदी, तो ये सिंधु नदी का जो एरिया था उसे सा यहाँ पर होता है सिंधु, लेकिन ईरानी लोग जो थे वो सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, मतलब वो सा का उच्चारण करने में असमर्थ थे। वे शाह को हा बोलते थे। क्या बोलते थे? शाह को हा बोलते थे। तो शाह को हा बोलने से उनका ये हुआ कि जो सिंधु था वो तो हिंदू हो गया। क्या हो गया? सिंधु को उन्होंने हिंदू कह दिया। तो यहाँ से वो हिंदू शब्द का आता है, इन प्रारूपों में हिंदू शब्द का यहाँ पर नाम जिक्र हो जाता है। फिर यहाँ पर एक देखा जाए तो एक पुस्तक है, अति प्राचीन समय की अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है, ईरान में ही ये लिखी हुई पुस्तक है जिसका नाम है नक्श ए रुस्तम। पुस्तक का नाम है नक्श ए रुस्तम। उसमें उल्लेख किया गया, उसमें एक राजा का उल्लेख किया गया है, एक शासक का जिसका नाम यहाँ पर डारियस, ईरान का एक शासक था जिसका नाम था डारियस। उसके किताब में इस शब्द का जिक्र किया गया है। जिस शब्द का जिक्र किया गया है वो यूज़ किया हुआ है हिंदूश। उसने वहाँ पर जो शब्द है उसको यहाँ पर हिंदूश वर्ड यूज़ किया हुआ और उस हिंदूश को जो सिंधु नदी का जो क्षेत्र था उसको कहा गया है। तो ये यहाँ से एक दूसरा फैक्ट मिल जाता है हमें हिंदुस्तान को लेकर के। फिर इन समय का जो यहाँ पर लेख है, जो भी यहाँ पर ईरान में की एक भाषा है जिसका नाम है अवेस्ता। अवेस्ता जो भाषा है उस भाषा में यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थान जो शब्द होता है उस स्थान शब्द को यहाँ पर इस्तान कहा गया है। क्या कहा गया है? इस्तान। तो यहाँ पर जो शब्द है इस प्रकार आप देखेंगे तो जो हिंदुस्तान प्रदेश हुआ करता था उस वो आ जाता है, क्योंकि इनने सिंधु को तो क्या बोल दिया? हिंदू बोल दिया, और स्थान को क्या बोल दिया? स्थान बोल दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो हिंदू प्लस स्थान तो क्या हो गया? हिंदुस्तान हो गया ये। तो इस प्रकार से यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द आ जाता है नाम में। और इसी तरीके से जब आप देखेंगे तो पामीर का जो पठार है वहाँ पर एक हिंदू कुश पर्वतमाला भी है। तो हिंदू कुश पर्वतमाला भी इसी वजह से आया है उसका नाम भी। तो ये हो जाता है। और एक और बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि इस प्रकार जो हिंदू शब्द है वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर आगे चल के इसको धर्म से जोड़ दिया गया है। जब भारत की आज़ादी का जब पैमाना डिसाइड किया जा रहा था तो उस समय इसको जोड़ा गया किससे? धर्म से। लेकिन हिंदू जो शब्द है वो धर्म से संबंध बिल्कुल नहीं रखता है, क्योंकि ये तो एक भाषा की विकारिता की वजह से ये हिंदू शब्द आया है। क्योंकि सिंधु को ईरानी लोग हिंदू बोलते थे, सिंधुस्तान को इन्होंने हिंदुस्तान कहना शुरू कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया है कुछ समय पहले ही। तो उस वजह से ये जो शब्द है ये शब्द सामने आ जाता है। तो ये इसका हिंदुस्तान की कहानी है। फिर आप देखेंगे तो वैसे हिंदुस्तान का शब्द पूरा का पूरा उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूरब से लेकर के पश्चिम तक यूज नहीं किया जाता था। हिंदुस्तान शब्द मुख्य रूप से उत्तर भारत के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उत्तर भारत मतलब आज का जो भी आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ये सब वाला हिस्सा देखते हैं, इसको यूज़ किया जाता था। फिर क्या हुआ था कि बाद में मुगल्स आ जाते हैं। मुगल्स 1526 में जब भारत में आते हैं, उन्होंने भारत को एनेक्स किया, भारत में अपने सत्ता स्थापित करी। तो उन्होंने यहाँ पर हिंदुस्तान शब्द को ही अपना साम्राज्य माना। मतलब उन्होंने क्या किया कि हिंदुस्तान, अपने साम्राज्य को उन्होंने हिंदुस्तान कहकर पुकारना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से और भी व्यापक रूप से ये आ जाता है हिंदुस्तान शब्द, क्योंकि जिस प्रकार से मुग़लों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, एजिटेशंस किया और इन्वेड किया, और बहुत ही ज़्यादा जो भी आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, समझा होगा, सब में किया, तो ये व्यापक रूप से हिंदुस्तान शब्द आ जाता है। फिर क्या होता है कि आज़ादी की लड़ाई में हम आ जाते हैं 19वीं सेंचुरी के आसपास। तो जब 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी मिड में आते हैं हम, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग का अपने अपने हिसाब से आज भारत की आज़ादी में अपना सहयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उस समय बहुत सारे कम्युनल राइट, जो धार्मिक आतंक, मतलब यहाँ पर बहुत सारे राइट होते हैं, दंगे होते हैं। तो उसी का फ़ायदा भी कई लोगों के द्वारा उठाया जाता है यहाँ पर। तो आज़ादी के समय क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना
जो कि उनके साथियों के साथ मिल करके वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को यहाँ पर प्रतिपादित कर देते हैं। मतलब टू नेशंस थ्योरी को जब वो लेकर के आते हैं, जब वो 1939 में पाकिस्तान का जो बिल है उसको पास करते हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा, और यहाँ पर लाहौर और कराची अधिवेशन में उसको पास करवाते हैं। तो यहाँ पर उसको वो जब चढ़ाते हैं, मतलब वो जो बोलते हैं टू नेशन थ्योरी की, तो उनका यही कहना होता है यहाँ पर कि जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का राष्ट्र है। क्या है? जो हिंदुस्तान है वो हिंदुओं का राष्ट्र है, मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की डिमांड करनी होगी। ये वे अपनी एक थ्योरी देते हैं। और इस वजह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो हिंदुस्तान है उसको यहाँ पर हिंदुओं का राष्ट्र कर दिया गया, जबकि आप अगर पुरानी तथ्यों पे जाएंगे तो वो तो विकारिता की वजह से हिंदू शब्द आया है यहाँ पर, और उससे हिंदुस्तान हुआ है। और इस वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान को यहाँ पर हिंदुओं का राष्ट्र कह दिया गया, और मुस्लिमों के लिए एक अलग नेशन की डिमांड कर दी गई। क्यों की गई ये आपको स्पष्ट हो रहा है कि लोगों को जानकारियाँ कम थी। कुछ जो बुद्धिजीवी उस समय के लोग हुआ करते थे, उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए, अपने थ्योरी को चलाने के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लिहाजा इस हिसाब से देखा जाए तो मुस्लिमों के लिए एक अलग पाकिस्तान का जो डिमांड है वो किया गया। इस प्रकार पंथ निरपेक्ष जो शब्द था हिंदुस्तान, उसको एक धर्म से जोड़ दिया गया। क्या था? पंथ निरपेक्ष ये वर्ड था, उस पंथ निरपेक्ष शब्द को यहाँ पर धर्म से जोड़ दिया गया पाकिस्तान को अलग कराने के लिए। जबकि तथ्यों के हिसाब से आप देखें तो ये बिल्कुल भी हिंदू शब्द जो था वो एक पंथ निरपेक्ष शब्द था और एक भाषा विकार के साथ हुआ। इसको मैंने कई बार रिपीट किया है शब्द को, ताकि आपको याद हो जाए। फिर अब हम आ जाते हैं हमारा जो सबसे फेवर, मतलब सब जिसको बहुत ही चाहते हैं शब्द को, भारतवर्ष को लेकर के, भारत शब्द को लेकर के। तो भारत शब्द की अगर हम बात करें तो यह नाम जो है, ये तीनों जो नाम है, इंडिया, हिंदुस्तान और भारत, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्राचीन नाम है ये। कैसे नाम प्राचीन है, मैं इसका तथ्य दूंगा, आपको फैक्ट बताऊंगा। देखिए, हमारा जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो ग्रंथ है वो 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व का ये वर्ड माना, ये जो वेद है ये माना जाता है वेद। तो उस समय से लेकर के जब ब्रह्म पुराण लिखा गया, विष्णु पुराण लिखा गया, वायु पुराण लिखा गया, इवन महाभारत लिखा गया। महाभारत आपको 850 ईसा पूर्व में लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो लिखा गया था ना, उस समय भी इस शब्द को, भारत शब्द का ही उल्लेख किया दिखाने के लिए, भारतीय भौगोलिक क्षेत्र को दिखाने के लिए भारत या फिर भारतवर्ष का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से प्रतीत होता है कि कितना पुराना शब्द है ये। हमारा स्वाधीनता जो आंदोलन था उसमें भी आप देखेंगे तो भारत माता की जय एक बहुत ही ऊर्जावान नारा हुआ करता था, तो ये भी था। फिर जो हमारा राष्ट्रगान है, जो हमारा नेशनल एंथम है, उसमें भी सिर्फ भारत शब्द का ही उल्लेख किया गया है, आप देखेंगे तो जनगण मन जो है। फिर इसके बाद जो अर्थ विज्ञान है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह शब्द संस्कृत के भ्र धातु जो शब्द है उससे आया है ये, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न करना, वहन करना या फिर निर्वाह करना, ये उसका अर्थ होता है। इस प्रकार भारत का शाब्दिक अर्थ हो जाता है निर्वाह करना, ये अर्थ हो जाता है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो इस शब्द से जो है अपने आप में सांस्कृतिक बोध कराता है। मूल्यों से भी मतलब मूल्यों से भी यह शब्द ज़्यादा अर्थवान प्रतीत होता है और मूल्यवान लगता है। यह शब्द जो है अपने आप में सभी पंथों को एक साथ समाहित करता है, सभी सामुदायिक जो वर्ग के लोग हैं उनको समाहित करता है। यहाँ पर जातीयता को बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करता है, और फिर वर्गों को भी ये समाहित करता है। तो और यहाँ पर जो भरत मुनि हैं, भरत, बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे ऊर्जावान लोग हुए हैं, उन लोगों को भी ये अपने आप में एक साथ ये ले लेता है। तो इस प्रकार से ये नाम जो है, ये भारतवर्ष जो शब्द है अपने आप में ही इस चीज़ को दिखाता है, भारत की एकता अनुरूप में, और जो यहाँ पर विविधता है उस चीज़ों को। इतना ही नहीं, आप जब भारतीय संविधान के अंतर्गत आते हैं तो भारतीय संविधान के अंदर जब अब आते हैं तो यहाँ पर जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 है जो कि भाषा की बात करता है। अनुसूची 8 में यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस दिए गए हैं। अब आप जब उनमें आते हैं तो भाषाओं में जब आप देखेंगे तो असमिया जो कि पूर्व में है, मणिपुर,
इसके बाद आप पश्चिम में आ जाते हैं तो गुजराती, फिर आप यहाँ पर मराठी में आ जाते हैं। तो यहाँ सभी जगह यहाँ पर हिंदू वर्ड को ही, मतलब भारत वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। पूरब से लेकर के पश्चिम हर जगह हर भाषाओं में इसको भारत के नाम से जाना गया है। फिर आप दक्षिण में आ जाते हैं जहाँ पे तमिल है, मलयालम है। इससे लेकर के जब आप ऊपर चले जाते हैं, आप उत्तर में चले जाते हैं जहाँ पे कश्मीर है, हिमाचल है, यहाँ पर भी भारत शब्द को ही यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो भाषा है, ये जो शब्द है भारत, हर जगह यूज़ किया गया है, हर भाषा में यूज़ किया गया है। 2200 लैंग्वेजेस में इसको भारत ही यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर भारत यूज़ किया गया है, भारोत कहा गया है, भारतम कहा गया है, ये इसे कहा गया है यहाँ पर। निस्संदेह जो ये शब्द है भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक जो एकता है उसको यहाँ पर आर्थिक रूप से किसी न किसी धरातल पर लाने में सक्षम होता है। और इस प्रकार से ये जो शब्द है अपने आप में ही जो है हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, भूभाग है, इसको ये दिखाता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को इंडिया, हिंदुस्तान और भारत का जो भी तीनों स्टोरीज़ हैं, जो भी इसके तथ्य हैं, परख हैं, इन सभी चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर इसके साथ आपको एक और मैं तथ्य बता दूं, मतलब तथ्य क्या है तो हमारे संविधान के अंतर्गत है कि जो आर्टिकल 343 है, आर्टिकल 343 में हिंदी के साथ यहाँ पर इंग्लिश को भी यहाँ पर राजभाषा बनाया गया है ऑफिशियल यहाँ पर। लेकिन क्या है कि जो इंग्लिश है उसको 10 वर्षों के लिए कहा गया था, लेकिन जो भाषाई डिमांड आप देखते हैं हमेशा से उभरता रहता है, उसको लेकर के बहुत सारे ऐसे विवाद हैं। इन भाषाई विवाद को लेकर के जो भी यहाँ पर बातें हैं उसको लेकर के मैं कभी और जो सेशन रहेगा उसमें आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैंने ये जो पूरा फैक्ट बताया है इंडिया को लेकर के, हिंदुस्तान को लेकर के और भारत को लेकर के, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप किस शब्द के फेवर में हैं, इंडिया के फेवर में हैं, भारत के फेवर में हैं, या फिर हिंदुस्तान के फेवर में हैं, या फिर तीनों के फेवर में। आप अपने विचार को यहाँ पर दीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं यही कहूँगा, देखिए हर शब्द का अपना एक भावात्मक विचार होता है, जोड़ होता है, उसको हम अपने उस चीज़ के साथ जोड़ते हैं। उसी प्रकार से जो भारत शब्द है उसके साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जो इंडिया शब्द है उसके साथ भी लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हिंदुस्तान शब्द है उसके भी साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन इन भावनाओं के बीच में भी कई चीज़ें ऐसी भी होती है जिसको देखना होगा। नाम बदल लेने से सब कुछ नहीं हो जाता है। नाम के साथ हमारे देश की जो सिचुएशन है, आर्थिक सिचुएशन है, भौगोलिक सिचुएशन है, या फिर यहाँ पर सामाजिक सिचुएशन है, इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर अच्छे रूप में आना बहुत ज़रूरी है। अगर नाम बदलने से ही सब कुछ हो जाता तो फिर यहाँ पर जो लोग भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वो नहीं मिल पाता है, तो फिर ये उचित नहीं होगा किसी ना किसी प्रकार से। तो नाम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को भी बदलना होगा। लोगों को यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना होगा, उनको भोजन उपलब्ध कराना होगा, रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने होंगे। ये सारी चीज़ें अगर नाम बदलने से चरितार्थ हो जाती हैं तो ऑब्वियसली सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही नियति है। हम एक जड़ता नहीं हो सकते। अगर जड़ता हम बनने की कोशिश करेंगे, रिजिड बनने की कोशिश करेंगे, तो विकास नहीं कर पाएंगे। विकास के लिए ज़रूरी है परिवर्तन होना। नाम में भी अगर परिवर्तन हो जाता है, विकास हो जाता है, तो डेफिनेटली हमें करना चाहिए। आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार को ज़रूर इस जो सेशन है इसके सेशन के कमेंट सेक्शन में दीजिए। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, मेरे पे बहुत सारे कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं, आप जाकर के उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। लिंक्स आपको ये जो मेरा पेज है इसके पेज में मिल जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा। यूट्यूब पर मेरे द्वारा बनाए गए एक चैनल है जिसका नाम है विजडम हब स्टडी, उसका भी लिंक आप लोगों को मेरे पेज पे मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जाकर के बहुत सारे कोर्सेज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी की ज़रूरत होती है तो आप मुझे बेझिझक होकर के किसी भी समय किसी भी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में करिए, मैं उसका रिप्लाई विदिन 24 आवर आपको देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नए सेशन के साथ, एक नई बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और जो कोरोना वायरस का जो भी महामारी है इससे बचने के लिए जो भी जो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा जो सुझाए जा रहे हैं सुझाव, उन सुझावों को फॉलो करिए। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।